द ताशकंद फाइल के बाद एक फिल्म और आई, द कश्मीर फाइल्स, जिसका प्रचार प्रसार नरेंद्र मोदी सरकार और उसके मंत्री व उसके नेता पदाधिकारियों ने खूब बढ़ चढ़ कर किया। लेकिन बीबीसी द्वारा 17 जनवरी को एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई, जिसका कहा जा रहा है कि फर्स्ट पार्टी रिलीज़ किया गया था, लेकिन सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय ने उसके ऊपर प्रसारित करने से रोक लगा दी गई है। रोक भी कुछ इस तरीके की लगाई है कि यहाँ तक कि ट्विटर पर उसका जो लिंक शेयर किया जा रहा है उसे भी विभाग द्वारा बैन कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसा ही बहुत सी जगह देखने को मिलता है। जब द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई थी तो समस्त भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसको प्रचार प्रसार करने का, प्रमोट करने का कार्य किया गया, लेकिन इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या था कि इस पर रोक लगा दी गई। बताते हैं आपको विस्तार से, और क्या कहते हैं इस पर विशेषज्ञ। सरकार क्यों इतनी तत्परता में ऐसा फैसला लिया कि 17 जनवरी को जब डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई उसके एक दिन बाद ही सरकार ने इस पर रोक लगा दी, समझने की कोशिश करेंगे और बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। केंद्र सरकार ने पीएम मोदी को लेकर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री द मोदी कन्वेक्शन को शेयर करने वाले ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। डॉक्यूमेंट्री में जांच में पाया गया कि यह छवि बिगाड़ने की कोशिश है। डॉक्यूमेंट्री के यूट्यूब के लिंक को जिन ट्विटर के जरिए शेयर किए गए थे उनको भी ब्लॉक कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों से हवाले से जानकारी दी गई कि वही मंत्रालय ने कहा है कि बीबीसी ने इसे भारत में उपलब्ध नहीं करा है, कुछ यूट्यूब चैनल ने इसे अपलोड किया है। ऐसा लगता है कि भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए इसे अपलोड किया गया है। इसका यह उद्देश्य, मूल भावना इसकी ये है। यूट्यूब और ट्विटर पर भी एक्शन, जनसंपर्क विभाग द्वारा कहा गया है कि यूट्यूब और ट्विटर पर भी इसका एक्शन दिखेगा। यूट्यूब ने भी वीडियो को फिर से अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने पर ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। ट्विटर ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर वीडियो के लिंक वाले ट्वीट्स की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आदेश दिया है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड के यूट्यूब पर शेयर किए गए सभी वीडियो को ब्लॉक किया जाएगा। ट्विटर को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कन्वेक्शन के यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से अधिक ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। यह निर्देश आईटी नियम 2021 के तहत दिया जा रहा है। आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किए गए यूट्यूब और ट्विटर दोनों को इनका पालन किया जाना है। बता दें कि यह डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन के पब्लिक ब्रॉडकास्टर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी की ओर से बनाई गई है। भारत सरकार ने इसे प्रधानमंत्री मोदी और देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हम तो नहीं जानते कि डॉक्यूमेंट्री के पीछे क्या एजेंडा है, लेकिन यह निष्पक्ष नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार है। ब्रिटिश पीएम ने किया विरोध और इधर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश संसद में चर्चा भी हुई। बताते हैं क्या है पूरा मामला। पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन ने कहा कि गुजरात दंगों के लिए सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे। अब भी दंगा पीड़ित को इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से सवाल किया है कि दंगे में मोदी की भूमिका पर आपका क्या कहना है। इस पर सुनक ने कहा था, जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया है उसमें कतई सहमत नहीं हूँ। सुनक आगे कहते हैं कि ब्रिटेन सरकार की स्थिति स्पष्ट है, हमें दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली हिंसा को बर्दाश्त नहीं करना है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी को जो इमेज उनकी बनाई गई, जो पेश की गई है, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। 17 जनवरी को इसका पहला एपिसोड रिलीज़ हुआ था। द मोदी कन्वेक्शन डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया था। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज़ होना था। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया है। पहले एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव पर नज़र डालती है। गुजरात के 2002 में हुए दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका के दावों की यह डॉक्यूमेंट्री जांच करती है। यूके के सांसद लॉर्ड रमी रंजन ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर 18 जनवरी को ट्वीट किया। उन्होंने बीबीसी से कहा, आपने भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। यह लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। हम गुजरात दंगों की निंदा करते हैं, लेकिन आपकी पक्षतापूर्ण रिपोर्टिंग की भी हम आलोचना करते हैं। आपको बता दें कि गुजरात दंगों में 2002 में हुए दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। कमेटी ने दंगों में नरेंद्र मोदी को
जिम्मेदार नहीं पाया और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की तरफ से मोदी को मिली क्लीन चिट को सही माना था। सच था या प्रोपोगेंडा, ये तो बीबीसी की पड़ताल वाली टीम ही जाने, परंतु जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि ये एक प्रोपोगेंडा था, भारत और भारत के प्रधानमंत्री की छवि बिगाड़ने का ये डॉक्यूमेंट्री कार्य कर रही थी। आखिर डॉक्यूमेंट्री में क्या था, ये तो बीबीसी की पड़ताल टीम ही अच्छी तरीके से बता सकती है, लेकिन जिस तरीके से इसका एक दिन बाद ही चैनल से हट जाना कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा करता है कि शायद सरकार के पास कुछ राज हैं या फिर किसी न किसी तरह का प्रोपोगेंडा एक देश के खिलाफ फैलाया जा रहा है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।